अमेरिका, वो देश जो दुनिया को मानवाधिकार, कानून और आजादी का पाठ पढ़ाता है। लेकिन बुधवार की रात उसी अमेरिका की सड़क पर जो कुछ हुआ, उसने उस नकाब को उतार कर रख दिया। एक 37 साल की महिला, 3 बच्चों की मां कार में बैठी थी। कोई बंदूक नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई वारंट नहीं, लेकिन उसे गोली मार दी गई, सीने में, सरेआम। एक सरकारी एजेंट द्वारा। नाम था रेनी निकोल गुट। मारने वाला आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट का एजेंट। और जिस सरकार के तहत ये कुछ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। घटना क्या है, चलिए पहले वो समझते हैं। यह सब कुछ हुआ मिनेसोटा में। आईसी की एक टीम किसी इमिग्रेशन ऑपरेशन पर थी। रेनी अपनी कार चला रही थी। आईसी एजेंट उसके कार के पास पहुंचा और तभी महिला ने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की और अगले ही पल धड़ा, गोली चल गई। महिला वहीं ढेर हो गई। कार का एयरबैग खुला और तस्वीरों में एयरबैग खून से लाल दिखाई दिया। एक माँ, 3 बच्चों की, एक 6 साल का बेटा मौके पर ही खत्म हो गया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने तुरंत बयान दिया। महिला ने एजेंट को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। ट्रंप ने भी बिना जांच के एजेंट का बचाव कर लिया। उन्होंने कहा कि यह डरावनी स्थिति थी, एजेंट की जान खतरे में थी। मतलब साफ है, सरकार की नजर में महिला अपराधी और गोली चलाने वाला हीरो है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। डेमोक्रेटिक सीनेटर टीना स्मिथ सामने आई और कहा कि रेनी अमेरिकी नागरिक थी, वो किसी इमिग्रेशन कार्रवाई का टारगेट नहीं थी। तो सवाल उठता है कि अगर वो टारगेट नहीं थी तो आईसी वहां क्या कर रही थी। इसके बाद इलान उमर ने बड़ा खुलासा किया। रेनी आईसी की गतिविधियों की कानूनी निगरानी कर रही थी। वो प्रवासियों के अधिकारों के लिए खड़ी थी, यानी कि एक एक्टिविस्ट थी। एक माँ, एक नागरिक को आईसीई ने गोली मार दी। जैसे ही खबर फैली, मिनेसोटा की सड़कें फट पड़ी। सैकड़ों लोग बाहर निकले, नारे गूंजने लगे, आईसीई आउट, स्टॉप किलिंग अस, ट्रंप इज अ मर्डरर। भीड़ को रोकने के लिए फेडरल एजेंट आए, भारी हथियार, गैस मास्क, दंगे जैसे तैयारी। ये किसी विदेशी दुश्मन से लड़ाई नहीं थी, ये अपने ही नागरिकों के खिलाफ सरकार का युद्ध था। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने सीधे ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, डर फैलाने वाली ये इमिग्रेशन नीति रियलिटी शो जैसी है। फर्क बस इतना है कि इसमें लोग मरते हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस मौत की जिम्मेदार ट्रंप सरकार है। रेनी की मां डोना गुट कांपती आवाज में बोली कि मेरी बेटी बड़ी दयालु थी, परिवार के लिए जीती थी, वो किसी अपराध से जुड़ी हुई नहीं थी और अब उसके 3 बच्चे बिन मां के हो गए हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, आईसी या ट्रंप, या वो नीतियां जो इंसान को दुश्मन बना देती हैं। नॉन प्रॉफिट न्यूज संस्था द ट्रेस की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के दौरान गोलीबारी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कई मामले दबा दिए जाते हैं, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। आईसीई हिरासत केंद्रों में हालात बदतर हैं। भीड़ भाड़, इलाज की कमी, मानसिक तनाव, आत्महत्याएं, मौतें। मानवाधिकार संगठन इसे अमेरिका के भीतर काले जेल खाने कह रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये हत्या है, न्यूयॉर्क प्रवासियों के साथ खड़ा रहेगा। आईसी आतंक फैलाने वाली मशीन बच चुकी है। मतलब साफ है, जब अमेरिका के अंदर ही अमेरिका 2 हिस्सों में बंट चुका है। आज गोली रेनी को लगी है, कल किसी और को लगेगी। आज एक एक्टिविस्ट मारी गई है, कल कोई पत्रकार मारा जाएगा, कोई आम नागरिक मारा जाएगा। अगर सरकार को किसी कार का हिलना भी गोली चलाने की वजह बन जाए तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। रेनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सिस्टम की हिंसा थी। ट्रंप की इमिग्रेशन नीति अब मानवाधिकार नहीं, मानव शिकार बन चुकी है और अमेरिका आज उसी रास्ते पर है जहां सरकार अपने ही लोगों से अब डरने लगी है और डर के नाम पर गोली चलाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।